दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है कंचन कांडपाल और स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है अभी दिन के 11 बजे से और मैं अभी तैयार हो गई हूँ भाभी लोगों के वहाँ जाने के लिए। तो कल तो मैं गई नहीं थी और आज जा रही हूँ क्योंकि यहाँ पर तैयार हो गई है क्योंकि अब अम्मा भी वहाँ, अम्मा का मन भी ऐसे नहीं लग रहा है तो मैंने कहा चले जाती हूँ। अम्मा का भी तितलू के साथ मन लग जाएगा। तितलू भी अम्मा को बहुत अच्छा मानती है और अम्मा भी थोड़ा तितलू के साथ अम्मा का भी मन बहल जाएगा, इसीलिए तो मेरे घर के सारे काम निपट गए हैं तो मैंने सोचा अब एक चक्कर वहीं चले जाती हूँ। और तितलू को भी मैंने यहाँ पर तैयार कर दिया है, बस चेतना मेरे को लेने के लिए आएगी आगे रास्ते में। तो चेतना जब वहाँ से निकलेगी फिर मैं भी जाऊँगी। अब किसी को इसकी भाषा समझ में आई हो तो मुझे भी बताना, मेरी तो समझ में कुछ नहीं आया। ये हर वक्त ऐसे ही बोलते रहती है, पता नहीं क्या क्या कह रही है। इसका तो ऐसा ही रहता है। आमा के पास जा रही हूँ करके तो इतना खुश हो रही है ना। कहाँ जा रही? आमा पास। चोट कहाँ पे लगी भाको? चोट लगी ना, खुश हो रही है ना अभी। यहाँ से ही बाहर को देखने में भी लगी है। तो अभी चलते हैं थोड़ी देर में। अभी चलेंगे थोड़ी देर में। हाँ हैं? तो तितलू की ताई आ गई है हमको लेने के लिए। कौन आया है तितलू? गाड़ी लेके आई है। गाड़ी लेके ताई रैपिडो के भरोसे नहीं है। हाँ, क्योंकि ताई आया हमको लेना ही है। खुद रैपिडो बन गई है, देखो। हाँ मेरे पोते के लिए छोटे चूतिया बना के लाया है। हाँ यार, तो यहाँ आने के बाद तितलू ने देखो जरा ट्राइपॉड में फोन लगवा रखा है। लगा दे, कैमरा ऑन किया है दोस्तों। नाच रही है वहाँ देखो, रील बन रही है लड़की की। अभी बोल रही है मम्मा बिल्ली बना यार, बिल्ली बना। गाना कौन सा है? मैं कुमाऊं की रानी टुकुर वाला को राजा। टुकुर टुकुर वाले गाने। टुकुर टुकुर दे दो, ऐसे करना है। टुकुर टुकुर मैं बताऊं कैसे? सुन ये वो ऐसे जैसे कर रही थी बहन। आई घड़ी घड़ी कितना अच्छे घड़ी घड़ी एंड में पूरा स्टेप कर दी थी बहन। टुकुर टुकुर क्या दिख। मम्मी लगाओ तो मैं लगाती हूँ। लगाओ। वहाँ जितनी फोटो खींच दी है अपनी वो। कैमरा ऑन हो रहा है, बार बार कहीं बंद तो नहीं हो गया। टुकुर टुकुर क्या दिख छे टुकुर, ओए टुकुर टुकुर क्या दिख छे घड़ी घड़ी एनमा। चुप गई किधर से वो सीधे। अब मैं अपना फोन लेके जा रही हूँ क्योंकि मुझे करनी है वीडियो एडिट। बाय कतू, बाय। ये भी जाएगा साथ में। नहीं, आने के बाद से मैंने कंचन का ट्राइपॉड। अरे यार ये मेरा है ना, तो ट्राइपॉड लगा ले। फोन में मेरे को फोन ही आया है, मेरे पापा का फोन ही आया है। हेलो, तूने यहाँ पे पहन लिया साड़ी। अच्छे से ऊपर कर। हाँ, ये तो अपने आप को साड़ी में देख के जितना खुश हो रही है ना अभी वो। यहाँ देखो भाई, हमारा बचपन लौट आया है दोस्तों। बचपन में कौन ऐसी साड़ी पहन के खुश होता था बताओ? पल्ला कैसे अम्मा देख रही है उसको। तो अभी हो गया है दिन में 3:30 बजे का टाइम और यहाँ आने के बाद तो ऐसा आलस आ जाता है ना, क्या बताऊँ। पूरा जब मायके आने की फीलिंग आ जाती है मेरे अंदर। मायके आके जो आराम वाले मोड में चले जाते हैं वही जैसा हो जाता है। खाना वगैरह खाया हमने, भाभी ने खिचड़ी बनाई थी क्योंकि यहाँ सबने सुबह आलू के पराठे खाए थे तो भाभी ने खाना दिन का हल्का फुल्का ही बनाया था, मूंग की खिचड़ी, तो वो खाई। और अभी तितलू और अम्मा बैठ के यहाँ जनेऊ की वीडियो देख रहे हैं, तन्नू की। और तितलू को ना बहुत सारी उल्टियाँ हो पड़ी, पता नहीं क्या हुआ उसे अचानक से। तो उस वक्त जब हम आए तब धूप हो रही थी तो धूप की वजह से हुआ, पता नहीं क्या हुआ। यहाँ आते उसे उल्टी हो गई थी तो मेरे सारे कपड़े ख़राब हो गए थे। तो मैंने अभी चेतना के कपड़े पहने हुए हैं, ऊपर से चेतना का टॉप, नीचे से भाभी का पजामा, तो ऐसे ही लगे हुए हैं। बाकी अभी दीदी भी आई हुई हैं, दीदी सब लोग हम लोग बैठे थे, अम्मा लोग हम लोग सब जनेऊ की वीडियो देख रहे थे। तो अभी यहाँ पर तितलू भी सो के उठ गई है और अम्मा के लिए यहाँ पर जनेऊ की वीडियो लगा रखी थी तो अम्मा बैठ के वही देख रही थी।
तो तितलू भी जैसे ही उठ के बाहर को आई, इसने टीवी में जनेऊ की वीडियो देखी तो अपना भी ये अम्मा के साथ यहीं पर बैठ गई और साथ में अपनी ताई का झोला ले आई। इसके अंदर चेतना का सारा सामान रहता है मेकअप वाला, तो ये इसी के साथ खेलने में लगी हुई थी और टीवी देख रही थी। तो टीवी देखना इसको वैसे भी पसंद है। अम्मा के साथ बैठकर यहाँ पर जनेऊ की वीडियो देख के तो और ज़्यादा खुश हो रही थी ये। मैंने यहाँ पर सबके लिए चाय रख दी थी, तो चाय बन गई थी, चाय को पकने के लिए छोड़ दिया और मैंने सोचा सबके लिए पॉपकॉर्न भी बना लेती हूँ। तो मैं यहाँ पर ये पॉपकॉर्न का पैकेट लिया हुआ था, कुकर मैंने रख दिया था। बाहर तितलू और अम्मा को देख रही थी मैं, टीवी में गाने लग रहे थे ना, तो इस वजह से मैंने वॉइस ओवर किया है इसमें। चाय यहाँ पर सबके लिए बन गई है, पॉपकॉर्न भी बन गए हैं और तितलू को तो इतने ज़्यादा पसंद है ना पॉपकॉर्न, देखो कटोरी में लग गई है खाने में। तो जनेऊ की वीडियो देखते देखते हम लोगों ने भी चाय पॉपकॉर्न पार्टी एंजॉय की। उसके बाद हम रील बनाने चले गए। तो अभी हो रहा है 5:30 बजे का टाइम और हम लोग आ गए हैं छत में तैयार होकर के साड़ी पहन के रील बनाने के लिए। तो मैंने अभी पहनी है जो चेतना ने मम्मी के लिए साड़ी दी है वो वाली, और चेतना ने पहनी है मेरी वाली। तो ये साड़ी में कैसी लग रही है ज़रूर बताना। कल मैंने अपनी ब्लू वाली पहनी थी, पिंक वाली मैंने आज पहनी है। गोल घूम के दिखा दे अब एक बार। और ये साड़ी पहन के बड़ा अच्छा लग रहा है, लाइट वेट साड़ी है ना, हल्की हल्की सी। तो हाँ, ये वहाँ अखरोट के छिक्कल फोड़ने में लगी है मेरी बेटी, वो लगी है देखो जरा। और यहाँ देखो अम्मा भी आ गई हमारी रील देखने के लिए। पारूसू काम में लग रहा है चल। तो अभी मेरी थोड़ी सी जल्दी जल्दी में तैयारी हो रही है जाने की। भाभी आ गई है सब्जी मंडी से, तो वो मुझे छोड़ देंगी और अब चलते हैं। तितलू को यही घर के कपड़ों में इसको ऐसे ही लेके जाते। तितलू कह रही है मुझे कपड़े पहनाओ। कपड़े पहनाओ कह रही है, लेकिन अभी इतना टाइम नहीं क्योंकि लेट हो रहा है अभी। तो दोस्तों कंचन के भी जाने की तैयारी हो गई है वापस अपने घर जाने की। तुम्हारे कमेंट आता है क्या? भैया 3 दिन से एक ही सूट है। हाँ गरीब सारी भाभी बोल चलो फिर अभी देर हो रही है। अम्मा बाय बाय। चलो अम्मा चलो, हाँ बाय नानी भाई को। चलो जाए। चलो फिर बाय अम्मा बाय को बाय अम्मा बाय अम्मा बाय बाय। आ रही चली गई नहीं आ रहा। तो जैसे ही मैं घर पहुंची तो तितलू के पापा भी आ गए थे और मैंने बाहर से कपड़े वगैरह सब उठाए। रूम अस्त व्यस्त ही छोड़ के गई थी क्योंकि सुबह जल्दी चले गई थी। और तितलू यहाँ पर देखो कैसे हंस रही है। तितलू के पापा यहाँ पर खाना बनाने लग गए थे। इन्होंने सब्जी बनाई, रोटी मैंने बनाई। तो डिनर हमारा रेडी हो गया है। खाने में है आलू टमाटर की सब्जी, रोटी और मट्ठा घर की, और सलाद में है प्याज। तो चलो हम लोग तो खाना खा लेते हैं। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो अभी है अगला दिन और सुबह नाश्ता वगैरह हो गया है। और खाना है क्या खाना खाना है? हाँ। अभी तो खाना खाया है तुमने। नहीं, चोट लग गई। हाँ ये बस अपनी चोट ही दिखाने में है। तो थोड़ा सा लग गई थी, बच्चों का तो चोट लगते रहती है इतनी छोटी मोटी। तो बाकी अभी मैं वीडियो एडिट कर रही थी। बाकी कल का मैंने व्लॉग एंड नहीं किया था क्योंकि जब मैं आई तो तितलू के पापा भी साथ में ही आ गए थे। मेरे आने के ही जस्ट 5 मिनट बाद वो आ गए थे। तो फिर रात का खाना मतलब सब्जी उन्होंने बनाई और रोटी मैंने बनाई। तो इसीलिए फिर बाद में थकान भी हो गई थी तो मैंने ब्लॉग एंड भी नहीं किया था और मैं भूल गई ब्लॉग एंड करना। मैं रोज़ शाम को मेरे साथ यही होता है क्योंकि तितलू को सुलाते सुलाते ना मुझे भी पता नहीं कब नींद आ जाती है, मुझे पता ही नहीं चलता। तो इसीलिए बाकी चेतना ने जो वीडियो डाली थी और मैंने जो वीडियो डाली थी कल की शॉपिंग वाली, तो उसमें बहुत सारे कमेंट यही आ रहे थे कि आपने श्राद्धों में शॉपिंग क्यों की, श्राद्धों में नए कपड़े नहीं खरीदते हैं वगैरह वगैरह यही सब। तो हमें भी बताया भाई श्राद्धों में कपड़े नहीं खरीदते हैं। वैसे हम लोगों ने भी आज तक ऐसे नहीं खरीदे थे, लेकिन फिर हमने कहा भी ले लेते हैं क्योंकि चेतना आई हुई थी और मुझे कपड़े लेने थे, साड़ी वगैरह लेनी थी क्योंकि उसके बाद चेतना नवरात्रि के टाइम पे तो आएगी नहीं और नवरात्रि में भीड़ भी इतनी हो जाती है फिर दुकानों में ना। अब मेरे साथ तो बच्चा है, मैं चेतना के ही भरोसे बैठे रहती हूँ कि कब चेतना आएगी तब मैं जाऊँगी मार्केट,
चेतना के साथ लूँगी, क्योंकि आदमियों के साथ तो ऐसा होता है, देखो होने को तितलू के पापा के साथ भी मैं जा सकती हूँ, लेकिन मुझे इतना कपड़े लेने का आइडिया नहीं है। तितलू के पापा को तो बिल्कुल भी नहीं है, तो उनके साथ तो मेरी शॉपिंग हो नहीं पाती है। और आदमियों के साथ तो ऐसा भी नहीं होता कि मार्केट जा रहे हैं तो कुछ देख लेंगे, कहीं पर कुछ रुक के देख लेंगे, तो जो चीज़ लेनी होती है उनके साथ वही लेना होता है, उसके बाद सीधे सीधे चल। और अभी मेरी बेटी आ गई है, देखो जरा मेरे बाल बनाने के लिए इसने मेरे बाल खोल दिए हैं, बाल बनाने में लग गई है। हाँ, खुद के बाल तो तुम बनाने नहीं देती हो। तो भाई शॉपिंग के लिए तो मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी, बाकी जो लोग ऐसे कमेंट कर रहे थे उनके लिए मैं क्या बोलूँ, क्योंकि हमारे मम्मी पापा सास ससुर सब लोग हैं अभी हमसे बड़े, तो हम लोग तो अभी इतना नियम करते नहीं हैं, क्योंकि भाई अब बड़े हैं तो हमें इतने नियम करने की ज़रूरत होती नहीं है, ऐसा हमें लगता है। बाकी अपने अपना वो है। बाकी जब हम वहाँ दुकान में गए थे तब भी वहाँ इतनी भीड़ थी, लोग तो तब भी खरीद ही रहे थे, और हमने कौन सा ऐसे शादी की शॉपिंग करनी थी या ऐसी करनी थी जो हम इतना वो करते हैं। हमारे वहाँ तो यही बोलते हैं कि शादी की शॉपिंग नहीं होती है श्राद्ध में, बाकी इतना कुछ हमारे वहाँ नहीं बोलते हैं। और भाई मेरी तो मजबूरी भी थी, क्योंकि ऐसा है यहाँ से हमारे मतलब मैं आसपास से किसी को लेके भी जाती तो मेरी बेटी भी तो मेरे साथ है, मेरी बेटी किसी के पास रहती नहीं है, ये अपने पापा के साथ भी रहती है, किसी और के साथ तो रहना छोड़ो। तो अभी हाँ बाल बनाओ। तो अब तो थोड़ा बहुत एक सब्जी लेने जाने के लिए तब भी रह जाती है, लेकिन वैसे ये रहती नहीं है, तो इसीलिए मेरे को अभी लेके आना ज़रूरी था, मेरी मजबूरी थी। तो अब लोग अपनी तरफ से सही कह रहे हैं कि नहीं लेते हैं, पहले से बने हुए नियम हैं कुछ, लेकिन अब हमारी अपनी भी मजबूरी है भाई, हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। तो चलो फिर अब आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। और मेरी बेटी ने मेरे इतने बाल खींच दिए हैं, क्या करूँ मैं, अपने बाल ये बनाने नहीं देती है, अपने बाल बनाने में तो ये जैसा ड्रामा करती है क्या बताऊँ, और मेरे बाल खींच खींच के ऐसा कर देती है, वैसे मेरे बाल भर झड़ झड़ के आधे हो गए हैं। तो आज की वीडियो तितलो मत कर। तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। कैसी लगी आपको वीडियो ज़रूर बताना। और भाई अब ये श्राद्ध में शॉपिंग वाले टॉपिक पे तो मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकती हूँ, सबके अपने अपने विचार हैं भाई, और हमें जैसा सही लगा हमने किया, और हमारी मजबूरी भी है, तो जो भी है जैसा भी है। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। तितलो बाय बोलो। बाय।